यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक प्राचीन हवेली खड़ी थी। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से डरते थे क्योंकि वहां अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। कोई भी रात के वक्त उस हवेली के आसपास नहीं जाता था क्योंकि कहते थे कि वहां आत्माएं वास करती हैं। लेकिन एक दिन गांव के एक युवक अर्जुन ने तय किया कि वह हवेली की सच्चाई जानने जाएगा। अर्जुन बहुत ही साहसी था और उसे किसी भी प्रकार के डर का सामना करने में कोई समस्या नहीं थी। वह दिन में हवेली की ओर चला और हवेली के दरवाजे पर खड़ा हो गया। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा हुआ था जिसे उसने बड़ी मेहनत से खोला। जैसे ही वह अंदर गया, हवा में ठंडी ठंडी सिहरन दौड़ने लगी। चारों ओर अंधेरा था और दीवारों पर पुराने चीनी मिट्टी के बर्तनों के टूटे फूटे हिस्से पड़े हुए थे। हवेली में घुसते ही अर्जुन को एक सर्दी का एहसास हुआ, जैसे कोई उसे घेर रहा हो। हवेली में कदम रखते ही अर्जुन ने सुनी एक हल्की आवाज, जैसे कोई बिसुर रहा हो। उसने अपनी आंखों को घुमाया लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह डर के बजाय उत्सुकता से आगे बढ़ने लगा। हवेली के अंदर कई कमरों के दरवाजे थे लेकिन वह सबसे पहले सबसे बड़े कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में घुसते ही अर्जुन का मन घबराने लगा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी घड़ी रखी थी जो लगातार टिक टिक कर रही थी, लेकिन उसके चारों ओर बिल्कुल चुप था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और अर्जुन को महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके कदमों का पीछा करना शुरू कर दिया हो। वह पलट कर देखता है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। अचानक ही कमरे में एक चीख गूंज उठती है। अर्जुन कांपता हुआ बत्तियों का स्विच ढूंढने लगता है, लेकिन बत्तियां नहीं जलती। अंधेरे में एक हल्का सा रोशनी झलकती है और अर्जुन देखता है कि एक बूढ़ी महिला खड़ी है, जिसका चेहरा कटा फटा और उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। उसकी आवाज जैसे एक गहरी खरोंच से निकल रही हो। तुमने क्यों मेरी शांति भंग की? तो उस महिला की आवाज थी जो जैसे अर्जुन के अंदर तक समा गई। अर्जुन कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था। महिला ने एक हंसी हंसी और कहा, तुमने गलत किया। इस हवेली में कदम रखना मौत को गले लगाने जैसा है। अर्जुन अब पूरी तरह से डर चुका था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और महिला से पूछा, तुम कौन हो? महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाया और उसकी आंखों से खून की धार बहने लगी। उसकी कटी फटी त्वचा और चेहरा एक भयानक रूप में बदलने लगे। मैं वह आत्मा हूं जिसे तुमने जगाया है। मेरी मौत यहाँ इसी हवेली में हुई थी। अब तुम भी मेरी तरह यहाँ सड़ोगे। अर्जुन की सांसें रुकने लगीं। वह तेजी से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। कमरे की दीवारें उसके पास आने लगीं, जैसे वह उसे घेरने वाली हों। अर्जुन को समझ में आ गया कि अब वह इस हवेली से बाहर नहीं निकल सकता। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज किसी को नहीं सुनाई दी। अचानक कमरे का वातावरण और अधिक भारी हो गया और अर्जुन ने महसूस किया कि उसे घेरने वाली चीखें और साए अब उसके चारों ओर हैं। वह दौड़ते दौड़ते सीढ़ियों पर गिर पड़ा, लेकिन हर कदम के साथ उसके शरीर को किसी ने कसकर पकड़ लिया। जैसे जैसे वह नीचे की ओर गिर रहा था, उसे महसूस हुआ कि वह नहीं गिर रहा था, बल्कि कोई उसे खींच रहा था। उसकी आंखों में घनी कालिमा घेरने लगी। अचानक वह देखता है कि हवेली के काले साया उससे घिरे हुए हैं और उनकी आंखें जलती हुई लाल हैं। फिर एक ठंडी आवाज सुनाई दी, अब तुम्हारा नंबर है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके बाद एक भयानक हलचल के साथ उसकी चेतना खो गई। अगले दिन गांव वालों ने हवेली में अर्जुन की लाश पाई, जो अजीब स्थिति में पड़ी थी। उसकी आंखों में घबराहट का एक आखिरी निशान था, लेकिन कोई नहीं जान पाया कि अर्जुन के साथ क्या हुआ था। गांव वाले अब भी कहते हैं कि हवेली के अंदर कुछ भूत प्रेत रहते हैं और जो भी वहां जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। आज भी वह हवेली वही खड़ी है और लोग उसके पास जाने से डरते हैं। अब उसकी दीवारों पर गहरे निशान और कटी फटी तस्वीरें उभर आती हैं, जैसे किसी ने उसे अपने पंजों से खींच लिया हो।